But my father was not a Christian. He persecuted my mother. She never gave up her faith. What is the gospel? Gospel is Jesus Christ. What is the Christianity? Have you seen Jesus? Have you seen God personally? Where is God? God's answer is this. Revelation chapter 14 verse 6 and 7. सो मुकाशवा के 14 बाब की 6 आयत की तरफ और 7 Yes, की तरफ दोबारा चलेंगे। we must check what is the everlasting gospel. फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास ज़मीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। आमीन। Amen. और Verse उसने 7. बड़ी आवाज़ से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक़्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए हैं। आमीन। Okay, this verse says, verse 7. अब The 7वीं angel- आयत में लिखा है, Yes, this angel says, Revelation chapter 14 verse 7, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him. तो यहाँ लिखा है, फरिश्ते ने बड़ी आवाज से कहा, खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो। Okay, fear God लिखा है खुदा से डरो and give the glory to Him. और उसकी तमजीद करो। ये उर्दू में है, तो इंग्लिश में लफ्जी तर्जुमा बनेगा, उसे जलाल दो। This is the first message of the gospel. ये है पहला पैगाम अंजील का। This is very important message. बड़ा अहम पैगाम है ये। This word fear in Hebrew word yareh. और अब्रानी में ये लफ्ज जो यहाँ लिखा है डरो खुदा से, And Greek word, यारे yes, yareh. यारे Greek word phobeo. Okay, sorry. फोबेओ। Phobeo. फोबेओ ग्रीक में और यारे Yes. अब्रानी में। Yareh phobeo. Fear God खुदा से डरो and give the glory to Him. और उसे जलाल दो या उसकी तमजीद करो। Yes, in Greek word doxazo. In Hebrew word kabad. Greek word. का बाद अब्रानी में। Do you have any similar words in your language? का Kabad. बाद Kabad. तमजीद करो, का बाद नो। And कुछ है लफ्ज जो वो उनके और हमारे मिलते, लेकिन का बाद तमजीद करो नहीं। नो, वी डोंट हैव। and in Greek word doxazo. डॉक्साजो। Yeah, Greek word doxazo. तो अब्रानी में डॉक्साजो, डॉक्साजो। Very interesting word. दोनों बड़े दिलचस्प। What is the अल्फाज। meaning of fearing God? खुदा से डरो का मतलब क्या है? Yes, some other religion कई मज़ाहिब में have their God because they fear the destruction or the punishment from God. कई मज़ाहिब में चूंकि अपने माबूदों की तरफ से सजा का खौफ है उनमें। I've been to India. इंडिया की बात करने लगे हैं। They have 3 main gods. 3 हैं उनके बुनियादी खुदा, Maybe देवता। you may know about that. No? आपको पता ही होगा उनके बारे में, हमें पता है। But they are, the 3 gods are the most awesome and fearful God. तो 3 हैं जिनको वो बहुत जालिम या सख्त देवता मानते हैं। If his people maybe do something wrong and immediately their God punish him. तो कहते हैं उन देवताओं के बारे में ये सोचा जाता है कि उनके बारे में गुनाह करते ही तो देवी देवता उनको उसी घड़ी सजा देते हैं। And so they fear their God. और इस वजह से वो अपने खुदा से, देवता से डरते हैं। And how about the Bible say?
अब बाइबल के मुतालिक क्या ख्याल है? Our God, हमारे खुदा के बारे में डर का क्या once तस्वर है? again, our God is our हमारा uncle, policeman. हमारा बाप क्या है? हमारा खुदा क्या है? Our uncle in heaven. क्या वो हमारा चचा है आसमान? Do we pray such a अंकल है? way? नहीं, ये कहते हैं ऐ हमारे आसमानी चचा। ठीक है, Yes. ये है आयत जी। तो पूछ रहे हैं कि हमारा आसमानी बाप क्या है? आसमान को रिश्तेदार है हमारा, क्या रिश्ता है उसके साथ? Okay. क्या कहते? बाप, बाप, Abba, Ba, फादर, फादर, Father, अब्बा, Abba. अब्बा। Oh, We really? have this word in Urdu. Yeah, we Korean language, Abba, तो कोरियन से मिलते जुलते देखने अल्फाज हैं अब्बा, Abba. अब्बा। In Aramaic, Abba, same word. तो इनकी जुबान में भी और हमारे में भी है And अब्बा। Hebrew language, Abu, अब्बू भी कहते हैं। Abu, We say अब्बू also. Abu. Oh, really? Anyway, we think of our God as an uncle or policeman. क्या वो पुलिसमैन की तरह है? कोई हम पर पुलिस तैनात की हुई है उसने, या वो हमारे किसी चचा की तरह? नहीं नहीं, बाइबल में क्या लिखा? But our God is our Father. The Bible हमारा says. खुदा हमारा बाप है आसमानी। Who is the Father? Who is the person? Father. बाप कौन होता है? किस हस्ती को हम बाप कहते हैं? You are Father, right? कितने हैं बाप यहाँ पर? बाप हाथ रख खड़े कर लड़ा, यहाँ तो सारे बाप है। आप तो माए हैं ना? Yeah. Okay. Who is the Father? अच्छा, बाप कौन होता है? He earns for children. He works for children. Yes, works for his children काम करता है बाप के बच्चों के and लिए, gives all his money to his children. और बच्चों को सब कुछ मुहैया करता है। And then he can die for his children. और वो अपने बच्चों के लिए मर सकता है। Okay, I'm a father also. मैं भी तो बाप हूँ, I can die for my son. मैं अपने बच्चे के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। I can give all things that I have to my son. और जो कुछ मेरा है मैं सब कुछ अपने बेटे को दे सकता हूँ। That is the Father. ये है बाप, इसको बाप कहते हैं। Okay, our Heavenly Father और हमारा आसमानी बाप died for us. हमारे लिए मरा? बोलिए जी हाँ। Amen. He Amen. died for us. वो हमारे लिए मरा। Because क्यों? He is our Father क्योंकि वो हमारा बाप है। वो instead of us, our His children. हम उसके बच्चे हैं ना, इसलिए He was punished. उसको सजा मिली, He was scourged. उस पर लानत हुई, नफरत की गई, He was crucified. उसको मसलूब किया गया। He died instead वो of us. मरा हमारी खातिर। Never touch my children. कहा मेरे बच्चों को मत छूना, Strike me. मुझे मारो, Scourge me. मुझे तकलीफ पहुंचाओ, Don't touch my daughter. मेरे बच्चों को कुछ मत कहो। He is our Father. वो है हमारा आसमानी बाप। And why the Bible, this verse says, fear God. तो फिर यहाँ ये क्यों लिखा है कि खुदा से डरो? ये डरो क्यों? Is this the gospel? Good news? क्या ये खुशखबरी है? ये Oh, खुशखबरी है, we डरो। must fear God. टांगे कांपे खुदावंद के खौफ से। Is that good news? ये वैसे खुशखबरी है खुदा से, इस तरह का डर। Yes, I was embarrassed with this verse many years. बहुत सालों के लिए तो मैं इस आयत को पढ़ते वक्त बहुत ही हैरान हुआ। If our God is Krishna, Indian God, तो अगर क्या हमारा खुदा भी कृष्णा we की तरह must है? fear before Krishna. तो फिर कृष्णा के सामने वो कांपते, उनकी टांगे और हाथ, फिर हमें भी कांपना चाहिए। तो ये किधर की खुशखबरी हुई? I was so embarrassed with this saying. ये आयत मुझे शर्मसार करती थी, बल्कि शर्मिंदा सी बना देती थी। Some people say to me, बाज लोग मुझसे कहते, you are a scholar. आप बड़े आलम हो। No, मैं कहता हूँ जी नहीं, I'm not a scholar. मैं आलम नहीं हूँ, I'm just a student. मैं
गुनाहगार। Student. I am just a student. अभी भी गुनाहगार हूं। Are you students? क्या आप गुनाहगार हो? Are you continue to? Yes, बहनों का क्या ख्याल? I continue to study. गुनाहगार हैं? now. वे मानते नहीं है दिक्कत। I'm a student even now. ये Until कह रहे हैं, death. मैं कह रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं, अब तक देखो मैं भी गुनाहगार हूं। ये हमारी हकीकत ये है। कोई भी रास्तबाज नहीं है, मसीह के अलावा सारे ही गुनाहगार हैं, बेऐब कोई भी नहीं। Okay, I pray to God. मैं खुदा से दुआ करता हूँ। Please teach me. मैं कहता हूँ खुदावंद मुझे सिखा। What is the meaning of this word, fear? मैंने कहा है खुदावंद तूने कहा है कि तुझसे डरना चाहिए, तो इस डर का मतलब क्या है? And then I searched from Genesis to the Revelation. पढ़ा फिर मैंने पैदाइश की पहले बाब की पहली आयत से और मुकाशवा के आखिरी बाब की आखिरी आयत तक। Almost 1 year, through 1 year, एक I searched from Genesis to Revelation. year, Yeah, पूरा एक almost साल 1 year. तहकीक की इस बात को समझने के लिए शुरू से आखिर तक। Oh, very, very surprisingly, I found this word has a different, another meaning. तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ डरने का मतलब कोई और मानी रखता है। Especially, this word is used with this phrase, give the glory to him. तो खास तौर पर जब ये कहा ना डरो, और अगली बात के हवाले से मानी कुछ और थे। Very interesting. बड़ा है, बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ आपको। I have found almost 30 passages in the whole Bible. 30 30. हवाला जात इन्हें मिले पूरी बाइबल में। In the Old Testament, I have found over 20 times. पुराने अहदनामे में 20 के करीब, And then in the New Testament, और फिर नए अहदनामे में, I have these terms 7 times. और फिर 7 मर्तबा very इस पर interesting. मैंने बातें वो हवाले मिले मुझे। We don't have enough time to study about this. अब इसकी तहकीक में जाने का तो वक्त हमारे पास नहीं है। Okay, I can give you these passages of the New Testament only. मैं आपको सिर्फ नए अहदनामे के हवाले बताता हूँ। Okay, let's go to the Bible. आइए बाइबल की तरफ पलटते हैं। Very important passages. You बड़े should, अहम हवाला जात है you should- इस बात को समझने के लिए। you तू should कहा write. डरो तो देखे, you should write. आपको इसको वैसे लिख लेना What is चाहिए। the everlasting gospel? तो अब्दी अंजील क्या है? First instance is Matthew chapter 9 verse 1 to 8. पहले है मत्ती का 9वां बाब और उसकी 1 से 8 आयत में। Okay, let's open your Bible and बाइबल को खोलें और देखेंगे Matthew chapter 9 verse 1 to 8. 1 से 9 तक मत्ती की अंजील का 9वां बाब। Okay, let's go to Matthew 9. 9वां बाब मत्ती की अंजील। Okay, please read it. ओके, फर्स्ट 1 Yeah, टिल द verse 1 to 9. 1 से 9 में यूं लिखा है, फिर वो कश्ती पर चढ़कर, आई एम रीडिंग, पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। और देखो बाज फकीयों ने अपने दिल में कहा, यह कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा, तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देख कर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। Amen. आमीन। Very interesting verses. कहते हैं ये सारा हवाला ही बड़ा दिलचस्प है। Okay, what do you think about this man? Did he go to Jesus for
healing, right? अच्छा, ये आदमी जो यीशु के पास लाया गया, Yes, he ये was. यीशु के पास किस काम के लिए गया? शिफा के लिए, हीलिंग। Yeah, for healing. यहाँ वो शिफा के लिए He गया। was paralytic man, right? वो मफलूज था, He could not move his body. वो खुद से नहीं हिल नहीं सकता था। And then his friends carried him on the bed. Okay? उसके दोस्तों ने उसे उठाकर पहुंचाया। Surely he wanted to be healed. अब right? वो चाहता था कि शिफा पाए। Okay, once again. If this man wanted to be healed, अगर ये आदमी शिफा लेना चाहता था, Christ must have told him, your sins, your disease, be away. तो फिर खुदावंद यीशु मसीह को शुरू में ये कहना चाहिए था, You are healed. तेरी बीमारी तुझसे जाती रहे और तू शिफा पा। But Jesus told him, be of good cheer, your sins are forgiven. लेकिन यीशु ने उससे ये कहा, खातर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। Why did he say so? यीशु ने ऐसा क्यों कहा? ये बात क्यों कही? गुनाहों की माफी की बात क्यों कही? Okay, the paralytic man asked Jesus to be healed, right? वो आदमी खुदावंद यीशु मसीह से शिफा लेना चाहता था। Yes, and then Jesus must have told him, you are healed. अगर तो वैसे ये कह रहे, अगर तो वो शिफा की गर्ज से जाता, But तो फिर यीशु ये कहता, तू शिफा पा। Jesus didn't say so. लेकिन यीशु ने ये बात नहीं कही। To the diseased people, Jesus usually say to them, your faith has made you well. अमूमन जहां शिफा देने की बात आई तो बीमारी के मामले में यीशु ने ये कहा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। But ये कहा। to this paralytic man, he didn't say so. लेकिन इस मफलूज से तो यीशु ने ऐसा कुछ नहीं कहा। Your sins are forgiven. कहा, खातर जमा रख, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। Why? Why did he say so? आपके ख्याल में क्यों यीशु ने ये बात कही? क्या लगता, क्यों कही? Yes, that's a question for long years to me. मेरे लिए ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब हासिल करने के लिए सालों बीत गए। And then I prayed to God. फिर मैंने खुदा से दुआ की। What is the reason why? मैंने कहा, खुदावन ऐसा क्यों? As I studied the Bible, I met the question that I could not solve by myself. तो बाइबल पढ़ते हुए ये एक ऐसा सवाल था जिसका हल मैं खुद से हासिल नहीं कर सकता था। And I used to pray to God. तो फिर मैं खुदा से दुआ करता रहता। What is this? ऐसा क्यों है? What is the meaning of this verse? इस बात का मतलब क्या है? I continued to pray to God and asked. मैं मुसलसल दुआ करता रहा और पूछता रहा। Over 20 years after, God answered me. 20 सालों बाद जवाब खुदावन ने दिया। 20 साल, Long time after. लंबा अरसा बन गया, 20 साल। Okay, John chapter 2 verse 24 and 25. यूहन्ना का दूसरा बाब, उसकी 24वीं और 25वीं आयत। John chapter 2 verse 24 and 25. दूसरा बाब यूहन्ना का 24वीं 25वीं आयत। You want me to read? Okay, would you read it? जी, यूं लिखा है 24वीं 25वीं आयत में, लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और इसकी हाजत ना रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या है, सबको जानता था। Okay, verse 23. 23वीं आयत। Jesus did not commit himself to them because he knew all men.
तो उसको सबका पता था, वो इस बात की हाजत ना रखता था कोई उसे बताए। Yes, there is no need to him that anyone should testify of man. तो इस बात की जरूरत नहीं होती थी कि कोई गवाही दे या बताए किसके बारे में। For he knew what was in man. वो जानता था कि इंसान के दिल में, Yes, he can read our thoughts. खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलो दिमाग को पढ़ सकता है। The paralytic man couldn't say openly. वो मफलूज तो खुलेआम मुंह से कुछ कह भी नहीं सकता था। All the bodies, all the organs of his body ऐसा cannot be तमाम moved. के तमाम बेकार हो चुके थे, But लेकिन his heart could say something. Okay? कुछ था जो दिल में था और जिसे मसीह सुन सकता था। The Holy Spirit moved upon his heart. रूल कुदस ने उसके दिल में जुम्बश की। Yes, he showed, the Holy Spirit showed his sins upon him. रूल कुदस ने उसके Upon his गुनाहों को eyes. उस पर जाहिर किया। Yes, going to the house of Jesus, और वहां जहां यीशु जिस घर में था, वहां जाते जाते on the way, रास्ते में he could remember vividly his past sins. उसके गुनाह साफ साफ उस पर अया हो गए। And then, at last, he was overwhelmed. और फिर वहां पहुंचते his sins. पहुंचते वो पूरे तौर पर कायल हो चुका था। Yes, his thoughts was changed. ख्यालात ही बदल गए। How he said to himself, और कहना कहा उसने खुद से, कैसे how can I be forgiven? ये कैसे हो सकता है कि मुझे मुआफी मिल जाए? How my sins be forgiven? कैसे मेरे गुनाह मुआफ किए जाएंगे? He forgot himself. अपने आप को भुला दिया उसने, He forgot his disease. अपनी बीमारी तक भूल गई उसे। And uncovering the roof, और वो the जब house, छत उखाड़ी गई, उधेड़ी गई, he was carried before Jesus. और यहाँ रफ्ता रफ्ता वो आहिस्तगी से मसीह के हुजूर लाया गया। And Jesus heard his unspoken prayer. urgent उसके prayer. ना कही दुआ मसीह ने सुन ली। Lord, Lord, can I be forgiven? वो अंदर जो दुआ चल रही थी वो ये थी, ऐ खुदावंद, क्या मुझे मुआफी मिल सकती है? Jesus heard his voice. यीशु मसीह उसकी आवाज को उसने सुना। No one can hear his voice, his prayer. उसकी दुआ को कोई और नहीं सुन सकता। Only Jesus heard his voice. सिर्फ मसीह ने वो अनकही दुआ सुन ली। Can I be forgiven? क्या मुझे मुआफी मिल सकती है? And the answer was, और जवाब था यकमुश्त, you are healed? You are healed? तू यहाँ है। आप Jesus' answer was, you are healed? यीशु मसीह ने जवाब दिया, तू यहाँ है। What was his answer? वैसे जवाब क्या दिया था ये पूछ रहे। आपको पता है यीशु ने क्या कहा था उसे? Yes, you Be of good courage. and your sins? तेरे गुनाह, Amen. आमीन। Okay, if you go to the cafeteria restaurant, पहले आप कैफेटेरिया, yeah, you may go to the restaurant. रेस्टोरेंट में अगर आप जाएं, You कैफेटेरिया में जाएं, you may order Chinese food, आप वहां जाके जी चाइनीज फूड मंगवा सकते हैं। and then the फिर owner of the cafeteria, और वो कैफेटेरिया का जो मालिक है he could give you Korean food. वो आपको कोरियन फूड देगा। You may order water. आप पानी मांगे, Could he give you the meat? क्या आपको उसके बदले में गोश्त देगा कढ़ाई भून के? You can ask your mother, give me drink, give me water.
I'm thirsty. माँ से आपके माँ मुझे पानी चाहिए. And if your mother gives you the meat, the bread, और आपको वो रोटी दे दे, and you may cry again. आप फिर रोएंगे. Give me the water. I'm thirsty. कहेंगे अम्मी जी प्यास लगी है, पानी दें. Okay. What did Jesus give to this man? इस आदमी को मसीह ने क्या दिया? क्या दिया? जो मांगा था उसने. Yes, forgiveness of sins. Eternal life. Yes, forgiveness of his sins. उसके गुनाहों की मुआफी दी. गुनाहों की मुआफी. Jesus didn't give him the health. Okay? Jesus didn't give him health, healing, not healing. सेहत नहीं पहले दी, मुआफी दी उससे पहले. Because उसकी वजह ये है, he already ordered Jesus. He asked Jesus अंदर ही अंदर उसने असल में मुआफी मांगी थी खुदावंद the से. forgiveness. मुआफी मांगी थी गुनाहों की. And so, और इसलिए what did he give him? तो यीशु ने पहले क्या दिया उसको? क्या कहा? बेटा तेरे, Yes, your sins are forgiven. बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए. He heard, Jesus heard यीशु ने सुन लिया था ये the spoken prayers. उसकी of him. अनकही बात को, दुआ को. And then फिर he gave him bonus. फिर उस पर एक बोनस मिल गया उसको, अजाफी चीज. What is bonus? अजाफी चीज क्या मिली? उसने माफी मांगी, मिल गई. अगली बात क्या मिली? Stand up. and कहा चल फिर अब go उठ भी away. जा. ये है बोनस खुदावंद की तरफ से. Matthew chapter 6 verse 33. मत्ती के छठे बाब की Matthew chapter 6 33वीं आयत में बड़ी मशहूर आयत. 33. 33वीं आयत बड़ी मशहूर आयत है. Seek first लिखा है पहले तुम उसकी the पहले righteousness बात. and his kingdom. और उसकी रास्तबाजी. And then फिर ये सब चीजें, all other things, सब चीजें भी तुमको yeah, मिल shall जाएंगी. be added up. वो सब भी मिल जाएंगी. Amen. आमीन. Yes. We must go to our God. Okay? जाना चाहिए और जाना होगा अपने आसमानी बाप With के the- पास. With asking. Okay? और इस तलब के साथ जाना Please. होगा. Father, purify, cleanse me, my मैं sins. बताऊं आपको, आप जाए ना मुआफी लेने के लिए. And- आप जाए के खुदावन मुझे पाक कर. And then God will give you the purification. तो पाकीज़गी भी खुदावन And He अता will कर. add up और all the blessings of this उसके world. साथ वो इंग्लिश में लिखा है एडप, अजाफी तौर पर वो बाकी चीजें भी दे देगा. But if you ask the worldly things only, लेकिन अगर आप खुद ही खुदावन से दुनियावी जिस्मानी चीजें मांगे He cannot give you the forgiveness. तो the फिर वो eternal. आपको मुआफी नहीं दे सकता. You can get only the worldly things only. तो फिर वो दुनियावी चीजें मिलेंगी आपको. Jesus commanded us. First, seek सो मसीह की नसीहत क्या है? तलाश करनी है किस चीज की? पहले तुम उसकी the righteousness of God, the kingdom of रास्तबाजी God. की तलाश करो. And then He will add up all the worldly things. और लिखा है बाकी सब चीजें भी तुमको बख्श दे दी जाएंगी. Okay, this is wonderful story of salvation. ये निजात की एक खूबसूरत कहानी है. And then the Bible, what does the Bible say? और फिर बाइबल क्या कहती है? वहां क्या Okay, let's लिखा go है? back to Matthew chapter 9 verse 8. और वहां 8वीं आयत में, बेटी कोई पढ़े जरा बुलंद आवाज से, बेटा आप पढ़े. Okay, let's go back. Matthew chapter 9 verse 8. ये शी इज गोइंग टू रीड. जी पढ़िए. लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे, जिसने आदमी को ऐसा अख्तियार बख्शा. डर गए और खुदावंद की तमजीद करने लगे. जी. Okay, this verse says and the multitudes saw it, they feared and glorified God who had given such power to man. तो उसी तरह के अल्फाज, वो डर गए और खुदावंद की
तमजीद की कि उसने आदमियों को ऐसा इख्तियार दिया। Yes, first is salvation. तो पहले बात निजात की चलती है, Second is fear God. दूसरी बात आती है खुदा से डरना, And give him glory. और फिर उसकी तमजीद की उन्होंने। Wonderful gospel. बहुत ही खूबसूरत अंजील इसमें पाई जाती है। Once again, सुन लीजिए फिर से, very, very important paradigm. बहुत ही खास बात है ये। First is पहले क्या है? सबसे पहले डरने से पहले क्या आएगा? salvation. नजात। One-sided grace of God. तो ये है खुदा का फजल उसकी तरफ से। Yes, we did something for our God, and then God will give us His grace. क्या His हम salvation. खुदावंत के लिए पहले कुछ करते हैं तो फिर वो हमें फजल देता है? What could this paralytic man do for his God? इस मफलूज पर खुदा का फजल, ये क्या कर सकता था अपने खुदा के लिए? What he could do? क्या कर सकता था? Yes, he cannot move his body. वो तो बदन को हिला भी नहीं सकता। What he had done was जो कुछ उसने किया था वो बहुत बुरा था। sin itself. गुनाह किए थे उसने। Through his during whole life, he committed sin. और अपनी तमाम उम्र जितनी भी थी, बीमारी से पहले उसने गुनाह में बसर की थी। What he could give God was only sin. तो फजल हासिल करने के लिए वो खुदा को अगर कोई चीज दे सकता था तो वो गुनाह ही थे। But Jesus gave him the forgiveness. और free. मसीह ने उसे फजल अता किया, मसीह ने उसे गुनाहों की मुआफी अता की। Your sins are forgiven. कहा बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। Amen. आमीन आमीन। That's the grace. ये है फजल। If you do something for God, अगर आप खुदावंत के लिए कुछ करें then God will give you the grace, the और forgiveness. फिर वो आपको फजल दे, No. नहीं नहीं, ये बाइबल का फजल नहीं है। All that we had done जो is sin हमने itself. किया है ना, हमारा करता धरता सिर्फ गुनाह है। All that we have done is sin itself, because all that we have done is polluted with our selfishness. हमने कुछ भी जो किया है वो सिवाय गुनाह के और कुछ नहीं, क्योंकि हर चीज में हमारी आलूदा गर्ज थी शामिल। I used to say to my wife, I love you. मैं अपनी I love बीवी you. मैं बीवी से कहता रहता, मैं आपसे प्यार करता हूँ। Do you know why I say to my wife, I love you? पता है मैं अपनी बीवी से ये क्यों कहता था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ? Because she gives me very delicious foods. क्योंकि जी मजे मजे के खाने भी तो वही खिलाती थी ना। Yes, whenever I really, whenever I say to my wife, I love you, जब भी मैं बीवी से कहता मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, she loves me and then give me very, very delicious foods. असल में मोहब्बत तो वो करती थी, इसीलिए तो अच्छे अच्छे खाने पकाती थी, And then I used वरना to, नमक ना तेज हो yeah. जाता। And then I used to say to my wife, I love you, I love you, I love you. वो अच्छा खाना लाती, मैं कहते मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे प्यार करता But हूँ। I have never heard of her saying, me too, or thank you, or I love you मैंने so. नहीं उसको कभी भी सुना कहते हुए मैं भी करती हूँ, इंग्लिश में मी टू। Her mouth is so heavy, and she couldn't say thank you or me too. No, no, no. नहीं, क्या ये उसके लिए बहुत मुश्किल बात थी? मैं भी मोहब्बत करती हूँ, नहीं, ये कहना मुश्किल नहीं था। 10 years after marriage, शादी के 10 साल बाद she told me, उसने मुझसे कहा,
I know you are a good man. You are a good pastor. मुझे पता है आप बहुत अच्छे पास्टर But your inmost became revealed. Become, योर इनमोस्ट yes, my inmost thoughts are revealed. तो मेरे अंदर के ख्यालात जाहिर हुए I realize your thinking, your thoughts. कहने लगी मुझे आपके ख्यालात अब पता चलते हैं। If I say to you, do good, do good, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छा करो you अच्छा are a करो pastor, आप पास्टर हो and then you must do this. आपको ये करना चाहिए Why don't you like that's good? और आप जो सही है वो क्यों नहीं करते She sometimes complained me. उन्होंने कई दफा मुझे बोले She complained to me. शिकायत की मुझसे You are a pastor, आप पासबान and हो how you do this thing, this thing, this thing. तो ये आपने ये काम कैसे किया Yes, I am a pastor, but हाँ मैं पासबान हूँ I did something wrong. तो गलत भी होता मुझसे And at the very time she told me, you are a pastor, how do you do? कहते हैं जब भी Like कुछ this. गलत हो जाता ना उधर ही पकड़ लेती ये आप पास्टर हो ये पास्टर होते आपने कैसे कर लिया Yes, I'm only a sinner, okay? I know myself. तो कहते मैं अपने आप को जानता हूँ कमजोर हूँ गुनाहगार हूँ And then immediately my wife told me, you are a pastor, how do you do such a way? तो बीवी तो मौका जाने नहीं देती थी ना उसी वक्त कह देती थी आप पास्टर हो, आपने ऐसे कैसे कर At लिया that time, I couldn't say to my wife, I love you. तो उस वक्त मुझे बहुत मुश्किल पेश आती थी उसे कहने में And आई लव यू then, but लेकिन whenever she cooked me delicious foods and gave me, बुराइयां जाहिर करें तो नहीं कह सकता था Automat- अच्छे खाने लाए तो मुंह से निकल जाता था आई लव automatically I say to my wife, I love you. तो खुद ही निकल जाता था जी मुंह से आई लव यू She realized मैं उसे पता था I do not love my wife. I love the food. उसे पता था मोहब्बत मुझसे नहीं है खाने से है She realized उसे पता था why why do like why do like such a food? तो क्यों मुझे इतने खाने अच्छे लगते थे Because I love myself. I love my taste. असल में वो मुझे अपना आप पसंद था ना गर्ज की बात कर I love you is actually I love myself. तो उसको ये कहना ना ऐसे मौके पर मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ तो असल में मैं अपने आप से कहता हूँ मुझे अब से आपसे मोहब्बत है Okay. अपने आप से Is it true? क्या ये सच नहीं है How about you? आपकी कहानी कैसी Maybe similar with me. मुझे लगता है कुछ कुछ मेरी तरह हैं Your conscience tells now, आपका ज़मीर आपको बताएगा ये बात right? हम हैं गर्ज के Before our पुजारी God, we must be honest. और लेकिन हमें ध्यानदार होना चाहिए Yes, we can love. We cannot love. We cannot love. We can never love others. सच ये है ये गर्ज के भरे हुए लोग हैं हम मोहब्बत नहीं कर पाते If the husband strike again and again his wife, और and एक- she can she speak to her husband, I love you so? एक शोहर अपनी बीवी को मारे ऐसे में वो कह सकेगी मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ नहीं No. निकलेगा ना मुंह से नहीं निकलेगा Yes, it's नहीं निकलेगा वो तो yes, कुछ और it's करेगी ना impossible. Even though you can speak, you can say I love you, but your heart doesn't. नहीं हो सकता आप ऊपर से कह दे मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ लेकिन दिल में तो कुछ और चल रहा हो We are sinners. We cannot. क्योंकि हम गुनाहगार We हैं cannot love others. हम सच ये है हम इंसान गर्ज के पुजारी हम दूसरों से मोहब्बत नहीं कर सकते Only with God's love God has given us. We सिर्फ can love वो others. मोहब्बत जो खुदा हमारे दिल में डाले तो फिर हम मोहब्बत कर पाएंगे Okay, let's go back to this verse. Matthew chapter 9, verse 8. तो हमने पढ़ा उसको पहले बचाया सल्वेशन निजात दी बचाया उसको पहले गुनाह बख्श दिए Yes, this paralytic man was forgiven. उस मफलूज को पहले मुआफ किया
he was made well by the grace of Jesus. मसीह के फजल ने उसको बहाल किया और शिफा दी, And then और तब जाकर fear God and give him तब the जाकर glory. खुदावंद का डर पैदा हुआ, तब जाकर खुदावंद की तमजीद मुंह से निकली। Very important paradigm. बहुत जरूरी अंसर, पहलू। The wicked people can fear God because of his punishment. बुरे लोग wrath. डरेंगे खुदा से सजा का एहसास करते हुए, But लेकिन the saved people, ये the निजात याफ्ता forgiven लोग people can fear God because of their ये खुदा से Salvation. डरेंगे क्योंकि खुदावंद ने इनको निजात दी। that fear is not the same fear with the wicked people तो experience. इस आयत में निजात याफ्ताओं को कहा गया है, तो उनका खौफ गुनाहगारों जैसा खौफ नहीं होगा। And then another verse in English version not translate not fear but marveled. एक और जगह पर वो But- हैरान रह गए, दंग रह गए। This is not the correct literal translation. Fear is the correct translation. वो इंग्लिश Forbear. में कहीं है ये मार्वल, हैरान रह गए, लेकिन उसकी जगह लोग Yes. डर गए। ये वो वाला डर The था। Greek word forbear means fear. वो फोबेओ यूनानी में है डर, फोबिया की तरह। What is the fear? What is the fearing God and glorifying तो Him? फिर खुदावंद से डरना और उसको जलाल देना क्या है? Yes. These words, fear God and give the glory to Him. Yes, these two sentences are combined as always after the salvation, after the forgiveness. तो वो देखिए, खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, ये सिर्फ निजात हासिल करने के बाद ही हो सकता है। Okay, if you go out to outside people, अगर आप बाहर लोगों के पास जाएं, you may say to them, उनसे आप कहें, fear God and give glory to Him. उनसे कहें अगर आप खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, What will be their answer? उनका जवाब क्या होगा? They can fear God and give Him glory? क्या वो डर कर खुदावंद को जलाल देंगे? Never. नहीं नहीं, वो तो नहीं ऐसा करेंगे। Yes, you do this. आप करें ऐसा। Who can fear God and give Him glory? कौन उससे डर कर उसको जलाल दे सकता है? Only the saved people. वो जो बचाए जाएं, निजात याफ्ता लोग ये कर सकते हैं। And then this word, fear God and give Him glory to Him, is the praise. Is not the message, but praise to तो God. फिर खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो एक पैगाम नहीं, खुद से एक सताइश है। Yes, in the Bible I could find these two words in the Old Testament almost 23 times in the Old पुराने Testament. अहदनामे में यही बात, खुदा से डरना और उसकी तमजीद करना 23 मर्तबा। All those sayings are in the Psalms, in the songs. और Very ये interesting. सब के सब ज़बूरों में हैं। Very interesting. बहुत दिलचस्प बात। That's the song. ज़बूर, Praise. खुदा तो ज़बूर है तो गाने वाले गीत हुए ना, तो फिर सताइश हुई, तमजीद हुई। Very, very interesting. बहुत दिलचस्प बात। Okay, I can continue to study, but the time is for our lunch maybe. And then after lunch I will continue. Okay? तो वक्त आ रहा है कि अब लंच टाइम हो तो मैं जारी तो रख सकता हूँ, फिर उसके बाद इसको जारी रखूँ। Okay, I suggest you आपको ये मशवरा देना चाहते 2 by हैं, 2 दो दो होकर, and kneel down and pray. अगर आप For, yeah.
our meeting and for each other. Okay. एक दूसरे के लिए अगर आप दो दो होकर We- कुछ साथी ले लें तो मेहरबानी से दुआ We कीजिए। need a time of prayer. Okay. हम थोड़ा वक्त दुआ में सर्व Yeah, करेंगे। for 10 minutes. Okay. आइए हम कुछ वक्त 10 मिनट 8 मिनट जितने भी रह गए हैं Okay. दो दो होकर दुआ करें। Let's kneel down and pray. चलिए for अपना each कोई साथी देख लीजिए other. और दुआ Yeah, 2 by 2. For this morning, आसमानी बाप, तूने आज सुबह हमें ये जो खूबसूरत अंजील अता की, इसके लिए तेरा शुक्र हो। as you know, we are great sinners. तू तो जानता है कि हम किस कदर बड़े We गुनाहगार हैं। need your more grace, grace and grace more. हमें तुझसे फजल और फजल की जरूरत है। Please be with us and pour your Holy Spirit upon us, हमारे साथ रह और अपने रूह को हम पर नाजिल कर, that we may understand, experience your gospel. ताकि हम समझ भी सकें और तेरी अंजील का तजर्बा भी हासिल कर सकें। Please be with us until the last day of our lives. हमारी जिंदगी के इख्तिताम तक तू हमारे साथ रहे। Please answer our prayers. हमारी दुआओं का जवाब दे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में सब कुछ मांगते हैं। Amen. आमीन।